नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल एक हिस्ट्री यानी कि इतिहास का एक वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें जो है कि टॉप 50 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाने वाले। आज की सेशन में सारे चुनिंदा एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है, वही जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी एग्जाम देने वाले हैं आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी सेशन को लाइक कर लीजिएगा, दिल से आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लॉर्ड कर्जन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में ही। ध्यान दीजिएगा आप सभी। 1906 में आप याद रखिएगा एक फैक्ट को कि इस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1907 में याद रखिएगा कि इस समय आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था। बात समझ गए। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था और इसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर होगा लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये उग्रपंथी नेता थे आपका बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय जो कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था उसका विरोध करने के चक्कर में ये मारे गए थे। तो ध्यान दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहां पर याद रखिएगा जो बताएं कि 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, कहां पे हुआ था, सूरत अधिवेशन में। वही 1916 में क्या हुआ था, फिर से दोनों का विलय हो गया था और यह हुआ था एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। ध्यान दीजिएगा एनी बेसेंट के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था और 1917 में जो है कि इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। तो सी राइट आंसर होगा। और उसके बाद सरोजिनी नायडू जो है ये आपका प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी आपका सरोजिनी नायडू 1925 में। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी तब आपका सरोजिनी नायडू होगा। बात समझ गए 1925 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। तो ये किसकी तरफ फेंका गया था। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आता है। तो राइट आंसर होगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ध्यान दीजिएगा इसी ने फेंका था। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। चलिए यहां से क्लियर है। अगर कुछ क्वेश्चन हम आपसे भी से पूछे तो उसका आंसर आप कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन हम पूछे कि जय हिंद का नारा जो है, जय हिंद का नारा किसने दिया था तो आपसे बता सकते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था आपसे बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर हम आपसे से पूछे कि हे राम का नारा किसने दिया था, हे राम का नारा किसने दिया था आपसे बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर क्वेश्चन पूछे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था तो आपसे बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर क्वेश्चन पूछे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया था आपसे बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए हिंद स्वराज का नारा जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था।
तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया था। इसके अलावा आपको बताएं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। हे राम का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। तो इसका गांधी जी याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये भी आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ध्यान दीजिएगा 1942 में, याद रखिएगा आप सभी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा, किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। चीजें क्लियर हैं? करो मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, करो मरो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 7 नंबर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम सभी किस नाम से जानते हैं? सिंपल भाषा में यही समझिए कि 1909 को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो इसे मैरले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, मैरले मिंटो सुधार कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे लगातार क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ई बुक और प्रैक्टिस शीट सारा चीज़ दिया गया है। प्लस में आप सभी को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा लेटेस्ट पैटर्न पर, ताकि अपनी तैयारी को जांच सके। तमाम चीज़ का तैयारी हम करवा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, कम समय में, और वही चीज़ आपको वहां प्रोवाइड किया जा रहा है जो टू द पॉइंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आप भी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अगर अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें हम अवेलेबल करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखिए, ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा प्ले स्टोर पे जाके वहां से आप सभी युवा शक्ति जी के कोई सर्च करके आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, 2 कोर्स अवेलेबल हैं, एक आपका फुल कोर्स है और एक आपका टारगेट कोर्स है। तो जो भी आपको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। मिनिमम फी लगेगा। देखिए, जितना फी हम आपसे ले रहे हैं उतना आप कहीं बर्बाद कर दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करके, खर्चा करके तैयारी कर लीजिए। अगर 1 से 1.5 महीना तैयारी कर लीजिएगा तो परफेक्ट तैयारी होगा, स्कोर बेहतर कर पाइएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? राइट आंसर होगा 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? हर प्रश्न को याद करते चलेंगे। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, गर्म दलीय आंदोलन का पिता जो माना जाता है ये आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये सभी नरम दल का नेता था जितने भी हैं। अगला है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी बताए थे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो ऑप्शन में सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं? अगला प्रश्न है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में जो होम रूल मूवमेंट की स्थापना हुआ था, इसके प्रवर्तक एनी बेसेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, एनी बेसेंट। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है ये आपका एक गर्म दल का नेता था और इसी के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई जिसका नाम क्या था? केसरी। याद रखिएगा आप सभी, क्या था? केसरी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, केसरी था। यंग इंडिया जो है ये आपका महात्मा गांधी जी का है। अगला है, शेरे ए पंजाब किसका उपनाम है? तो देखिए, शेरे ए पंजाब जो कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके पेपर के लिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय इतिहास में 1922 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो सॉरी, 1922 नहीं, 1912 का ऐतिहासिक महत्व पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बना? 1912 में बना था। देखिए, प्रस्तावना जो है इसका प्रस्ताव 1911 में ही रखा गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, बट ये बना कब था? 1912 में बना था। इससे पहले कोलकाता दिल्ली की राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, अनुशीलन समिति संबंधित हैं। तो अनुशीलन समिति से संबंधित बीडी सावरकर है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो देखिए, 1911 में यह घोषणा की गई और फाइनली 1912 में जाकर दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। और इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद रखिएगा आप सभी। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसी के द्वारा कह सकते हैं माउंटबेटन योजना लाया गया था 1947 में, ध्यान दीजिएगा, और इसी के तहत देश को आज़ाद भी किया गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा। अगला है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए 1940 में आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में जो है कि अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था बेलगांव अधिवेशन का 1924 में। महात्मा गांधी जी से संबंधित याद रखिएगा चंपारण आंदोलन 1907 में किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया था, इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इतना सा फैक्ट महात्मा गांधी जी से संबंधित याद रखिएगा आप सभी। अगला है पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में, और कह सकते हैं इसका मिलन फिर कब हुआ? 1916 में हुआ था। बात समझे। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों को। तो यहाँ पर सलीमुल्लाह खां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। जितने भी मेरे साथ में हैं एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप सभी। देखिए आपसे क्लास करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है, हो सकता है दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। अपनी तरफ से हम तो पूरा मेहनत कर रहे हैं, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो। है कि नहीं आप ही बताइए। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ सेशन को लाइक कीजिए आप सभी और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए आपको बताए थे कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही शुरू हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। हालांकि बंगाल विभाजन 1911 में जाकर जो है कि रद्द कर दिया जाता है, बंगाल का विभाजन नहीं होता है, और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। डेट याद रखिएगा, इसका डेट पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अच्छा, हंटर आयोग की स्थापना कब हुआ? 1919 में। किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर होगा बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। जो बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको दबाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कांग्रेस लिंग समझौता यानी कि लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या था? देखिए 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, ये डेट याद रखिएगा आप सभी, 1916 वाला। और ये कौन सा समझौता था? लखनऊ समझौता था कांग्रेस का। लखनऊ अधिवेशन ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। 1907 के कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राज बिहारी घोष होगा, याद रखिएगा। राज बिहारी घोष इस समय के अध्यक्ष थे। अगला है 1906 में मिंटी से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो क्या चीज की प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यहाँ पर 1906 की बात किया गया है, तो दादा भाई नौरोजी होगा, याद रखिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की?
आप सलीमुल्लाह खान ने, तो याद रखिएगा आप सभी, नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत जो था वो वंदे मातरम था। तो आपका स्वदेशी आंदोलन करेक्ट आंसर होगा, जो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था 1905 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है 1930 में शुरू होता है, और असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा वीडी सावरकर। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत जो कहा था, ये आपका सरोजनी नायडू ने कहा था। याद रखिएगा, किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा आप सभी, और बिपिन चंद्र पाल। ये त्रिगुट यानी कि 3 व्यक्ति जो कि गरम दल से संबंधित नेता था। तो इसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना लाला लाजपत राय, जबकि ये दोनों बन चुका था, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक बना था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, भी राइट आंसर होगा। अगला है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, तो कांग्रेस जो है कि नरम दल वालों के पास चला गया था। तो राइट आंसर भी राइट आंसर होगा, नरम दल, गरम दल के पास नहीं। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस जो है कि बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही मनाया गया था 1905 में। हालांकि बंगाल विभाजन नहीं होता है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये कोलकाता अधिवेशन 1907 में, याद रखिएगा, और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी ये, ध्यान देंगे। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो देखिए, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था, तो ए राइट आंसर होगा। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? तो अभी आपको बताए थे कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था, बट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब आया तो इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। 1911 में किया था, और इसी समय घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगा। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? देखिए, काकोड़ी षड्यंत्र कांड जो हुआ था, जिसमें कि ट्रेन से बहुत सारे अंग्रेजों का धन लूट लिया था, पूरा ट्रेन ही लूट लिया था। तो इसमें जो है कि किसको सजा नहीं मिला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिला था। याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिला था, जबकि अशफाक उल्ला खां को मिला, राजेंद्र लाहौरी को मिला, राम प्रसाद बिस्मिल को मिला था। तो डी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया अवधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो शुरू किया था, भारत की बात किया जाए तो वो चंपारण में होगा। 1917 में चंपारण में किया गया था, 1917 में। बट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो पर यहाँ दक्षिण अफ्रीका नहीं है, चंपारण है, तो चंपारण करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो ये भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। भगत सिंह ने ही आपका सैंडर्स की हत्या की थी। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्ताव की स्वीकार की बात किया गया है, तो 1940 इसका राइट आंसर होगा। डेट याद रखिएगा, 1940 में। और ये मुस्लिम लीग की बात किया गया जो 1906 में ही स्थापित हुआ था। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर देश बंधु की बात किया गया, एक होता है दीन बंधु और एक होता है देश बंधु। तो देश बंधु की बात किया जाए तो चितरंजन दास होगा, याद रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है,
वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? देखिए, आप जब दक्षिण भारत जाइएगा तो यहाँ आपको हैदराबाद मिलता है देखने के लिए, जो तेलंगाना की राजधानी है। तो यही हैदराबाद जो है ये भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया था। तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, बताए थे आपको, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेशन में हिस्ट्री यानी कि इतिहास का टॉप 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको कंप्लीट करवाए हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताए हैं वो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा में लगभग जो है कि आपको 20-25 बता दिए, तो लगभग 70-75 प्रश्न जो है कि आज कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। तो देखिए, हिस्ट्री का जो भी अभी प्रश्न हम आपको दिए सारे सेलेक्टेड प्रश्न दिए। हमें उम्मीद है कि अगर हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी एक लेक्चर और आएगा हिस्ट्री का जिसमें बहुत सारा टॉपिक अभी हम प्रश्न आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो एक वीडियो और आपका आने वाला है हिस्ट्री का, उसके बाद फिर ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का आपको कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद इकोनॉमी का बच जाएगा। बाकी बात साइंस का तो आपको दिया ही जा रहा है। तो सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।